नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन पढ़ना है आज? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के पीछे की घटना है कि जो अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी सरकार ने जो सरकार थी, इस सरकार ने इस आंदोलन के लिए भारतीयों को मजबूर कर दिया था। जैसे रोलेक्ट एक्ट जो कानून आया था वह है, जिसके तहत भारतीयों को प्रताड़ित किया गया। उसके तुरंत बाद में खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन सभी से जो महात्मा गांधी थे वो रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में रखा। तो कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन ने रखा। देखो, कांग्रेस का सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव रखा तथा दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि हुई। देखो, जब यह प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रखा गया कि हमें असहयोग आंदोलन करना है, अब सरकार को हमें इसके बारे में, यानी कि सरकार को अब असहयोग, यानी कि अब हमें सरकार की सहायता नहीं करनी है। यह प्रस्ताव जब कांग्रेस के यानी कि जब सितंबर में 1920 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन, आपातकालीन अधिवेशन है, उसके अंतर्गत यह प्रस्ताव रखा गया। लेकिन उस समय यह अधिवेशन में कांग्रेस के जो नेता थे, उन नेताओं के बीच में इस पर विरोध हुआ, पारित नहीं हुआ। लेकिन जब कांग्रेस का तो वार्षिक अधिवेशन हुआ, कौन सा वार्षिक अधिवेशन हुआ दिसंबर में नागपुर में, उसमें इस आंदोलन को कांग्रेस ने पारित कर दिया। और कांग्रेस में पारित होने के बाद में यह आंदोलन महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद बोवर पदक आदि को सरकार को
लौटा दिया। सरकार को लौटा दिया। स्कूलों, कॉलेजों, पुलिस, सेना, वकील आदि ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। नौकरी से क्या दिया? त्यागपत्र दे दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, बहिष्कार किया। स्वदेशी को अपनाया, स्वदेशी को अपनाया। विदेशी कपड़ों की जो होली जलाई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। शराब की दुकानों पर धरना दिया। महिलाओं ने, शराब की दुकान पर महिलाओं ने धरना दिया। और जनवरी 1921 से यह आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन शुरू हुआ। देखो, असहयोग आंदोलन यानी कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन है, उसमें यह प्रस्ताव रखा। ठीक है। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर वार्षिक अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में यह पारित हुआ। कांग्रेस में असहयोग प्रस्ताव को C.R. दास ने रखा। किसने रखा? C.R. दास ने इस प्रस्ताव को रखा। C.R. दास पहले तो कांग्रेस के इस जो असहयोग का जो प्रस्ताव है, इसका विरोध करते थे, लेकिन बाद में इसी ने 1920 का जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, इसमें इस प्रस्ताव को रखा और इसी में यह प्रस्ताव पारित हुआ। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद, बोवर पदक आदि की जो उपाधियां मिली हुई थी, वह उपाधियां लौटा दी गई। जैसे ही महात्मा गांधी ने यह उपाधियां लौटाई, शेष सभी ने भी, सरकार ने जिनको भी ये दी गई थी, सभी ने अपने अपने यह उपाधियां सरकार को लौटा दी। उन्होंने कहा कि ऐसे मान सम्मान हमें नहीं चाहिए, जो आप हमें तो मान सम्मान देते हो और हमारी जनता का शोषण करते हो, अत्याचार करते हो। स्कूलों, कॉलेजों, पुलिस, सेना, वकील आदि में जितने भी जो सरकारी कार्यालय थे, उन कार्यालय में जितने भी व्यक्ति थे, उन सभी ने नौकरियां छोड़ दी। छात्र हैं, स्कूलों में जाना छोड़ दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, यानी कि विदेशों से जितनी असहयोग का अर्थ है कि हमें अंग्रेजों का सहयोग ही नहीं करना है। और जब हम सहयोग किस प्रकार से नहीं करेंगे, ना तो हमें उसके सरकारी जो कार्यालय है उनमें कार्य करना है,
और जो विदेशी वस्तुएं हैं, यानी कि जो विदेशी वस्तु लाकर हमारे यहाँ बेच रहे हैं, उनको हमें खरीदना ही नहीं है। और जब हम यह खरीदेंगे नहीं तो स्वतः ही अब हमें आजाद कर ये चले जाएंगे। तो एक आंकड़ों के अनुसार कहा जाता है कि 1921 से लेकर 22 के बीच में 1921 से लेकर 22 के बीच में जो विदेशी व्यापार था वह घटकर आधा हो गया, यानी कि 102 करोड़ रुपए का जो वार्षिक आयात निर्यात होता था, उस आयात निर्यात अब मात्र घटकर 57 करोड़ ही रह गया था। यानी कि 102 से कितना चला गया था, 57 करोड़ ही, यानी कि आधा व्यापार घटकर रह गया था। जो स्थानीय लोग थे, यानी कि जो व्यापारी थे, वह विदेशी में ना तो अपने पैसे लगाना चाहते थे, ना ही उस व्यापार को करना चाहते थे। महिलाएं, इस आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हें असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम तो साथ हैं ही, लेकिन इस आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि विदेशी कपड़ों को तो पूर्ण रूप से त्याग ही दिया और शराब की दुकानों पर उन्होंने महिलाओं ने धरना दे दिया। जनवरी 1921 में यह आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के दौरान ही जब महात्मा गांधी एक सभा को संबोधित कर रहे थे और जैसे ही एक व्यक्ति ने पूछा कि जो खादी है या जो सूती पहनते हैं वह बहुत ही महंगा हो गया है। यानी कि महात्मा गांधी से प्रश्न किया कि जो हम खादी पहनते हैं, जो हम सूती अपने स्वदेशी जो कपड़े पहनते हैं, वह तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो महात्मा गांधी ने जवाब दिया कि यदि महंगे मिलते हैं तो कपड़े कम पहनो। और उसी दिन से महात्मा गांधी ने क्या किया कि अपने कपड़े कम ही पहनना शुरू किया। एक लंगोटी में ही उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया अंतिम समय तक। तो इसी तथ्य से कहा जाता है कि जो खादी है वह खादी महंगी तो हो गई है, लेकिन है कैसी, स्वदेशी। और जो विदेशी है वह सस्ती तो मिलती थी, लेकिन इसमें विदेशों को, अंग्रेजों को ही लाभ होता था। इसीलिए चरखों का इसमें बहुत प्रयोग किया गया। जो खादी काम करने वाले कारीगर थे उनको रोजगार मिला। और जो धीरे धीरे जो स्कूलें थी, कॉलेजें थी, शिक्षण संस्थाएं थी, वह तो सारी की सारी क्या हो गई, बंद। शिक्षण संस्था तो सारे के सारे धीरे धीरे बंद होने लगे और भारतीयों ने स्वयं के लिए कुछ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना यहां पर की भारत में। इस आंदोलन में शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार कहां पर हुआ, बंगाल में। वह सबसे कम कहां पर हुआ, मद्रास में। और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। जनवरी 1920 में, जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार, शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार, बंगाल में हुआ। सबसे कम शिक्षा का सबसे कम बहिष्कार, सबसे कम बहिष्कार कहां पर हुआ, सबसे कम बहिष्कार हुआ मद्रास में। विधायी परिषद चुनाव का
चुनाव का बहिष्कार मद्रास को छोड़कर सभी जगह हुआ। यानी कि और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सबसे महत्वपूर्ण रहा। सबसे महत्वपूर्ण रहा। यानी कि जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ, लेकिन सबसे कम मद्रास में। विधायी परिषद के चुनाव, जो चुनाव होने वाले थे, उन चुनावों का बहिष्कार मद्रास को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में इसका बहिष्कार कर दिया गया कि अब चुनाव नहीं होने हैं। और सिर्फ मद्रास ने ऐसा नहीं किया। मद्रास ने ऐसा क्यों नहीं किया कि मद्रास के अंदर के जो लोग थे वह लोग एक जस्टिस संगठन था, जिस जस्टिस संगठन द्वारा ब्राह्मणों के सम्मान व अधिकार पाना चाहते थे। जो नीचे वर्ग के लोग थे वह भी समाज में ब्राह्मणों के बराबर अधिकार पाना चाहते थे। इसीलिए वह एकमात्र यही रास्ता चाहते थे कि हम चुनाव में जीतकर और प्रत्यक्ष रूप से हम ब्राह्मणों के बराबर अधिकार पा सकते हैं। एकमात्र रास्ता यह चुनाव ही था। इसीलिए मद्रास के अंदर उस संगठन द्वारा इसका बहिष्कार नहीं किया गया। तो अब अंग्रेज छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे। उसी समय एक घटना घटती है जिसे चौरी चौरा नामक घटना कहा जाता है। इस घटना में क्या होता है कि जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला है, गोरखपुर के नजदीक ही एक गांव है। उस गांव का नाम है चौरी चौरा, जो वर्तमान में वहां पर है। उस स्थान पर जनता क्या कर रही थी कि शांतिपूर्ण रूप से जुलूस निकाल रही थी, और पुलिस ने उसके ऊपर क्या कर दिए कि अत्याचार, यानी कि उनको पीटना शुरू कर दिया। और अत्याचार शुरू हुए तो वह जो भीड़ थी वह भीड़ वापस वार किया, और उस वार में उन्होंने क्या किया कि पूरी पुलिस थाने को ही जला दिया। यानी कि पुलिस थाने में 21 जो पुलिसकर्मी थे और एक थानेदार था, उन सभी को जिंदा वहां पर जला दिया। अब यह आंदोलन हिंसक हो गया। जब आंदोलन हिंसक हुआ, इस घटना की जब महात्मा गांधी को पता चला तो महात्मा गांधी बहुत ही दुखी हुआ, और उन्होंने तुरंत ही इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बारडोली, जो वर्तमान में गुजरात से, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। इस घटना से सभी जो नेता थे वह आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था तब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। मोतीलाल नेहरू ने कथन कहा कि जब उत्तर भारत के लोग गलती करते हैं तो उनकी सजा दक्षिण भारत के लोगों को क्यों दी जाए। यानी कि गलती तो एक थोड़े से लोगों ने की है, लेकिन उस लोगों की गलती पूरे भारतीयों को क्यों दी जा रही है। सुभाष चंद्र बोस ने इस पर कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक या कष्टदायक समय है या घटना है। तो इस प्रकार से कहा, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि मैं अपने आंदोलन को हिंसक नहीं होने देता। आंदोलन शांतिपूर्ण और हिंसा से ही पूर्ण होना था। लोग तो देखो कब की कौन सी घटना है, चौरी चौरा घटना। देखो घटना क्या है, स्थान कौन सा है, चौरी चौरा।
कहां पर है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, क्या हो रहा था? यानी कि 5 फरवरी, कितनी फरवरी? 5 फरवरी 1922 क्या निकल रहा था? शांतिपूर्ण जुलूस। जुलूस से गोलियां किसने चलाई? पुलिस ने गोलियां चलाई, पुलिस ने अत्याचार किए, जब पुलिस ने अत्याचार किए तो क्रोधित भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी। 21 जवान, 1 थानेदार जलकर मर गए। यह थी कौन सी? चौरी चौरा घटना। देखो, चौरी चौरा घटना वर्तमान में चौरी चौरा कहां पर है? गोरखपुर के नजदीक उत्तर प्रदेश में, यानी कि गोरखपुर जो है उसके नजदीक में चौरी चौरा नामक स्थान है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटती है। इसमें शांतिपूर्ण रूप से जुलूस निकाला जा रहा था और उसी जुलूस से पर पुलिस ने क्या किया? अत्याचार किए। भीड़ ने गुस्से में क्या किया कि पूरे पुलिस थाने को ही आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिसकर्मी या जवान और 1 थानेदार जिंदा जलकर मर गए। यह आंदोलन अब हिंसक हो गया था। आंदोलन की यह घटना कौन सी घटना कही जाती है? हिंसक घटना। हिंसक घटना। जब इसकी जानकारी महात्मा गांधी को मिलती है कि चौरी चौरा नामक स्थान पर इसी प्रकार से 21 जवानों को जिंदा जला दिया गया, तो महात्मा गांधी बहुत ही दुखी होते हैं और दुखी होकर उन्होंने 12 फरवरी को निर्णय लेते हैं। 12 फरवरी 1922 को बारदोली गुजरात से असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं और आंदोलन कमजोर होने पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी को गिरफ्तार। महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया जाता है। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। 10 मार्च 1922 को तथा 10 मार्च को गिरफ्तार कर लिया जाता है
जस्टिस ब्रूमफील्ड जस्टिस ब्रूमफील्ड ने लोगों को भड़काने के आरोप में 6 वर्ष का कारावास मिलता है, यानी कि 6 साल जेल की सजा मिलती। फरवरी, कितनी फरवरी? 5 फरवरी 1924 को 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण रिहा कर दिया गया। 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया, यानी कि उनको छोड़ दिया गया। 24 दिसंबर 1924 को बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने। देखो, चौरी चौरा नामक, कहां है चौरी चौरा? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के नजदीक 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक घटना घटती है। कब? 5 फरवरी 1922 को। घटना का कारण है, यानी कि शांतिपूर्ण रूप से जुलूस निकाला जा रहा था, पुलिस ने उस पर क्या किए? अत्याचार किए, और इसी अत्याचार के कारण जनता क्रोधित हुई और क्रोधित भीड़ ने पुलिस थाने को ही आग लगा दी। अब पुलिस थाने को आग लगाने पर उसमें 21 जवान, कितने? 21 पुलिसकर्मी और एक थानेदार जलकर मर गए। अब यह घटना क्या हो गई? हिंसक घटना हो गई। अब हिंसक घटना पर 12 फरवरी, कब? 12 फरवरी 1922 को बारडोली से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। अब आंदोलन कमजोर पड़ने पर महात्मा गांधी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। किस दिन? 10 मार्च 1922 को। जस्टिस ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को सजा सुनाई। किसने सुनाई? ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को सजा सुनाई। किसके लिए? लोगों को भड़काने के लिए, शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में 6 वर्ष का, कितने वर्ष का कारावास मिला? 6 वर्ष का कारावास मिला। अब 6 वर्ष के कारावास में 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी का स्वास्थ्य हो गया खराब, इसीलिए जेल से छोड़ दिया गया। और आते ही 24 दिसंबर 1900, यानी कि 24 दिसंबर 1924 को बेलगांव में, जो बेंगलोर कर्नाटक, बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यदि आपको पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों में अध्यक्ष रहे, तो महात्मा गांधी मात्र बेलगांव में 1924 में जो अधिवेशन हुआ उसी का एक का ही अध्यक्षता की थी। यह उनका पहला और अंतिम अध्यक्ष के रूप में रहे, किसके? कांग्रेस के। अब महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन में जो यंग इंडिया समाचार पत्र
अपना में प्रतिक्रिया यह बात कही थी कि आंदोलन को मैं हिंसक होने से बचाने के लिए हर अपमान सह सकता हूँ, हर यंत्रणापूर्ण बहिष्कार सह सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी मौत को भी मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन को कभी भी हिंसक नहीं होने दे सकता। मेरे से सबसे बढ़कर है तो आंदोलन है। असहयोग व खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। जैसे सरदानंद को दिल्ली में जामा मस्जिद पर भाषण के लिए बुलाया। दूसरी घटना थी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की चाबी किचलू खां को सौंप दी। ये दोनों ही घटना इस बात का प्रमाणित करती हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के ऊपर विश्वास करने लगे और दोनों ने सहयोगपूर्ण इस आंदोलन में भाग लिया। पहला है सरदानंद को दिल्ली में जामा मस्जिद पर भाषण के लिए बुलाया जो आर्य समाज के थे, और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की जो चाबियां थी वह किचलू खां को सौंप दी गई। ये दोनों ही घटना हिंदू और मुस्लिम एकता को जो कार्यक्रम रखे गए उन कार्यक्रमों में सबसे पहला आता है रचनात्मक, यानी कि असहयोग आंदोलन को दो भागों में बांट सकते हैं, रचनात्मक और दूसरा नकारात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम में क्या हुआ कि हमें कुछ असहयोग आंदोलन में निर्माण करना है, कि हमें क्या क्या निर्माण करना है, राष्ट्रीय स्कूलों या कॉलेजों की स्थापना करनी। दूसरा है विवादों के निपटारों के लिए ग्राम पंचायत का ही काम में लेना, उपयोग करना। तीसरा है हाथ से कटाई, यानी कि हाथ से हमें बस सूत को काटकर चरखे के ऊपर अपने कपड़े पहने हैं। छुआछूत को त्याग और हिंसा को अपनाना, यानी कि जो हम भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, उनको भूलकर हम सभी को हिंसा का रास्ता अपनाना है, अहिंसा का। दूसरा है नकारात्मक कार्यक्रम, यानी कि ये तो हमें बनाने हैं, हमें छोड़ना क्या है, छोड़ने के लिए है सरकारी उपाधियों या मान सम्मान को, जो सरकार ने हमें सरकारी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा वह दे रखे हैं उन सभी को क्या करना है, छोड़ना है। शिक्षण संस्थाओं में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कॉलेज स्कूल जो है उन सभी का क्या करना है, हमें बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, सरकारी नौकरियों को इस्तीफा देना है। तो ये इस प्रकार से असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी।